क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है अ पैराबोलिक आर्क हैज 100 मीटर बेस एंड 25 मीटर हाइट। तो देखिए पैराबोलिक आर्क मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी ब्लैक कलर में। दिस इज पैराबोलिक आर्क। इसकी बेस जो है वो 100 मीटर है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 25 मीटर है। मजीद आगे कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। कहता है कि बेस का जो सेंटर है उस बेस के सेंटर से अगर 30 मीटर हम इधर मूव करते हैं, यानी ये 30 मीटर का डिस्टेंस है, तो बेस से अगर 30 मीटर हम मूव करते हैं तो कहता है पैराबोलिक आर्क की हाइट इस जगह पे क्या होगी। देखिए ये 30 मीटर यहाँ पे यहाँ के कंप्लीट हो गया ना, तो यहाँ से एग्जैक्ट ऊपर आर्क का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट पी का, और ये पॉइंट पी का मैंने नाम दे दिया। और क्योंकि इस पॉइंट पी का जो एक्स एक्सिस के अराउंड जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 मीटर। दूसरी बात जो आर्क का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मैंने ओरिजिन पे लिया हुआ है, इसीलिए लिखा मैंने v00 अपनी आसानी के लिए ओरिजिन पे लिया है। तो फिर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 0। तो फिर अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो ये पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस जो 30 मीटर बन रहा है, इस 30 मीटर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वो बनेगा 30। ठीक है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा 30। तो ये मैंने लिख दिया 30। जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट वो हमने ही तो फाइंड करना है, उसी के बारे में तो कहा हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, कि जब 30 मीटर के डिस्टेंस पे आ गए तो अब हाइट कितनी होगी आर्क के इस पॉइंट की। तो जब हाइट पूछी है तो हाइट हमें पता है वाई एक्सिस की होती है, तो फिर वाई कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया इसका, तो उस वाई कोऑर्डिनेट को वाई का ही नाम मैंने दे दिया। अब ये वाई हमने फाइंड करना है। तो एक दफा फिर देखें, ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, इस पैराबोला का एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है, अब किस तरह वाई एक्सिस, अब शायद आपके जहन में ये सवाल आए कि हमने तो जानबूझ के ड्रा ही इसको वाई एक्सिस को एक्सिस बना के ड्रा किया, तो डेफिनेटली वाई एक्सिस तो इसका एक्सिस होना है। हमें कैसे पता चला कि हम इसको इस पोजीशन में ड्रा करें, यानी इसका एक्सिस वाई एक्सिस बनाएं। तो हमें ऐसे पता चला कि क्वेश्चन में कहा हुआ है अ पैराबोलिक आर्क हैज बेस 100 मीटर्स एंड हाइट ऑफ 25 मीटर्स। ये जो हाइट का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इससे पता चला हमें कि हम वर्टिकल पैराबोला बनाएंगे, यानी ऐसा पैराबोला बनाएंगे जिसका एक्सिस वाई एक्सिस होगा। और क्योंकि हाइट का जिक्र किया गया है इसलिए फिर इसकी ओपनिंग हम अपवर्ड रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिसाइड किया इन बेसिस पे। अब फिर हम इस पैराबोला की इक्वेशन लिख देते हैं। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि एक्सिस इसका वाई एक्सिस है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन फिर ये बनेगी, ये मैंने लिखा, देखें 4ay, यानी इसका एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया और इस जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो बस इसको इसी फॉर्म में लिखना है। हाँ जी, ये 30 मीटर क्या चीज है? क्वेश्चन में यही तो कहा हुआ है ना, क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि जो इसका जो बेस का जो सेंटर है, उस बेस के सेंटर से अगर 30 मीटर हम मूव करते हैं किसी भी साइड पे, चाहे लेफ्ट या चाहे राइट, मैंने राइट साइड पे मूव किया, तो बेस के सेंटर से अगर 30 मीटर हम राइट पे मूव करते हैं तो 30 मीटर राइट पे आते जो पैराबोला का जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट की हाइट आपने बतानी है। ये वो 30 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, समझ आइए। यस सर। अच्छा, ये पैराबोला की इक्वेशन मैंने लिख दी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक्सिस का देखें पॉजिटिव y एक्सिस है क्योंकि पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसलिए जो है 4ay पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक होगा। अच्छा, मजीद जरा आगे देखें। अब हमसे ये पूछा गया है कि आपने जब x कोऑर्डिनेट 30 होगा तो आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले जरा गौर से देखें, अगर ये पैराबोला की बेस है 100 मीटर, तो मुझे बताएं कि ओरिजिन से लेके किसी भी एक एंड तक का डिस्टेंस, ये यहां तक का डिस्टेंस या ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना बनता है 50 मीटर। 50 मीटर बनता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर्स। ठीक होगा, ये डिस्टेंस 50 मीटर है, जबकि पैराबोला की हाइट बताई है 25 मीटर्स। मुझे ये बताएं कि इस पैराबोला के बिल्कुल एंड पे अगर मैं पॉइंट ले लूं, ये वाला पॉइंट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं पॉइंट Q का, तो मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत आसान है, 30 होगा नहीं एक्स कोऑर्डिनेट। पॉइंट Q का 30 तो पॉइंट P का है ना, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा।
50. 50 होगा, बिल्कुल ठीक है। और y कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अब क्या होगा इसका? Y sir. नहीं, y कोऑर्डिनेट 25 है, देखिए ना दिया मैंने, पैराबोला की हाइट 25 है ना? Yes sir. Yes. हाँ, तो ओरिजिन से ऊपर Okay sir. 25 मीटर ही बनेगा ना, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 25 है। आगे समझ क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखें कि ये पैराबोला जो है पॉइंट Q से पास कर रहा है ना, तो जब पैराबोला पॉइंट Q से पास कर रहा है तो इसका मतलब है पॉइंट Q पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पॉइंट Q को मैं इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, इसे 1 का नाम देके, पुट पॉइंट Q इन 1, पुट पॉइंट Q इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पॉइंट Q पुट करेंगे तो देखें x कोऑर्डिनेट 50 है, तो बना 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y कोऑर्डिनेट 25 है पॉइंट Q का, तो ये बना 25। ठीक है, अब 50 का स्क्वायर क्या बनता है? 2500, जबकि ये 25 में यहाँ आगे कर रहा हूँ डिवाइड, और ये यहाँ रह गया 4a। अब 2500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 100, और 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 25। a की इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करने थे इसे, तो b में से a रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो पुट a इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? वो बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 1, जिसको अगले स्टेप में लिखा जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100y। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 का नाम देंगे। अब हमसे ये पूछा हुआ है कि जब वो पॉइंट P जो पैराबोला की बेस के सेंटर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसकी हाइट क्या बनेगी? यानी ये वाली हाइट हमसे पूछी गई है। अगर मैं ये हाइट यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये वाली हाइट हमसे पूछी गई है, ये हाइट कितनी बनती है? ठीक है, ये हाइट हमसे पूछी गई है, तो फिर डेफिनेटली इस हाइट को मैंने y का नाम दिया हुआ है, जो कि y कोऑर्डिनेट बनेगा पॉइंट P का। तो अब सिंपली क्या मैं Sir, कर, पॉइंट P की हाइट मांगी गई है। यस पॉइंट P की पूछी गई है ना, ओके सर। तो अब देखें ये पैराबोला पॉइंट P से भी तो पास कर रहा है, तो इसका मतलब है पैराबोला इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट P के दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पुट पॉइंट P इन इक्वेशन 2, पुट पॉइंट P इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी? देखें x की वैल्यू पॉइंट P के लिए 30 है, तो बनता है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जबकि y जो है पॉइंट P के लिए y है, तो इसलिए y की जगह y ही रहेगा। ये बन गया 900, और ये 100 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P जो है ये 9 मीटर की हाइट पे होगा। तो यहाँ पे आप चाहे m भी लिख दें मीटर के लिए, y इज इक्वल टू 9 मीटर्स। हाँ जी, क्लियर है ये? आइए समझ, नहीं आई? सर हाँ आ गई है। जी, क्या पूछ रही है? नो सर आ गई है, समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे इसको 9 ही रहने दें, नीचे लिख दें हाइट इज 9 मीटर। ठीक है, हाइट इज 9 मीटर ऑफ पॉइंट P। अब इसका लेना स्क्रीनशॉट। डन सर।